मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं संस्कृत का चैप्टर नंबर 4 देखने। संस्कृत साहित्य लेखिका, इस चैप्टर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं हम इस वीडियो में कर लेंगे। तो आइए, प्रथम क्वेश्चन हमारा है कि क्षमाराव किस काल के लेखक थे। प्रश्न संख्या 1, क्षमाराव किस काल के लेखक थे? तो क्षमाराव आधुनिक काल के लेखक थे। क्षमाराव आधुनिक काल के लेखक थे। प्रश्न संख्या 2 है, आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? तो पंडित क्षमाराव प्रसिद्ध हैं। आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में पंडित क्षमाराव प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 3 है कि अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? प्रश्न संख्या 3 है, अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो अथर्ववेद में 5 महिलाओं का वर्णन है। कितनी? तो 5 महिलाओं का वर्णन है। प्रश्न संख्या 4 है, पुरुष और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? प्रश्न संख्या 4 है, पुरुष और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो पुरुष और नारियों के सहयोग से समाज की गाड़ी चलती है। किसकी? समाज की गाड़ी चलती है। प्रश्न संख्या 5 है, कंपन राय की रानी कौन थी? प्रश्न संख्या 5 है, कंपन राय की रानी कौन थी? तो गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी। ठीक। प्रश्न संख्या 6 है, अच्युत राय की रानी कौन थी? प्रश्न संख्या 6 है, अच्युत राय की रानी कौन थी? तो अच्युत राय की रानी थी तिरुमलांबा। कौन? तिरुमलांबा थी। अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा थी। प्रश्न संख्या 7 है, किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? प्रश्न संख्या 7 है, किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? तो वैदिक युग में। कौन? वैदिक युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी। प्रश्न संख्या 8 है, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? प्रश्न संख्या 8 है, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो साम वेद में। किस वेद में? साम वेद में है। प्रश्न संख्या 9 है, मीरा लहरी की लेखिका कौन है? प्रश्न संख्या 9, मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो पंडित क्षमाराव है। मीरा लहरी की लेखिका पंडित क्षमाराव है। ठीक। प्रश्न संख्या 10 है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? ठीक। प्रश्न संख्या 10 है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो स्त्रियों का। कौन? औरतों। ठीक। इस पाठ में औरतों का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 11 है, शंकर चरित्रम की रचना किसने की थी? प्रश्न संख्या 11 है, शंकर चरित्रम की रचना किसने की थी? तो शंकर चरित्रम की रचना पंडित क्षमाराव ने की। किसने की थी? पंडित क्षमाराव ने। प्रश्न संख्या 12 है, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियों में प्रथम कल्पा कौन थी? प्रश्न संख्या 12, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियों में प्रथम कल्पा कौन थी? तो प्रथम कल्पा विजयांका थी। कौन? विजयांका थी। 40 कवियों में प्रथम कल्पा विजयांका थी। प्रश्न संख्या 13 है, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी? प्रश्न संख्या 13 है, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी? तो आत्मत्व की शिक्षा दी थी। क्या शिक्षा दी थी? आत्मत्व की। ठीक। प्रश्न संख्या 14 है, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशली कौन विदुषी रहती थी? तो गार्गी। कौन विदुषी रहती थी? गार्गी रहती थी। प्रश्न संख्या 15 है, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? प्रश्न संख्या 15, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन है। प्रश्न संख्या 16 है, मधुरा विजय महाकाव्य की रचना किसने की? प्रश्न संख्या 16 है, मधुरा विजय महाकाव्य की रचना किसने की? तो मधुरा विजय महाकाव्य की रचना गंगा देवी ने की। कौन? गंगा देवी। ठीक। इन सभी क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए अपने नोटबुक पर, और जब तक आपकी एग्जाम ना हो जाए तब तक इन क्वेश्चनों को बार बार आप लोग दोहराते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ताकि अच्छे स्कोर कर सके आप लोग।
धन्यवाद।